फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था, सिंधु घाटी सप्ताह मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी थी। अब जो है मैं आरओ और यूपी पुलिस स्पेशल के लिए जो विलोम शब्द लेके आया हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे ही जितने भी मैं विलोम शब्द लेके आया हूँ किसी न किसी एग्जाम्स में 2 बार या 3 बार पूछे ही जा चुके हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। परमार्थ का विलोम है। परमार्थ का विलोम क्या हो सकता है? तो परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो सकता है, शब्दार्थ हो सकता है। शब्दार्थ तो नहीं हो सकता। दयाहीन नहीं हो सकता। दयावान नहीं हो सकता। तो परमार्थ का जो विलोम है वो स्वार्थ है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। व्याख्या देख लीजिए। दयावान जो है दयाहीन का विलोम है, यानी कि जो दयावान है ये दयाहीन, ये दोनों परस्पर आपस में विलोम हो गए। जबकि शब्दार्थ का अर्थ होता है, क्योंकि शब्दार्थ का अर्थ है शब्द का अर्थ। ठीक है ना, तो अब देखते हैं दूसरा विलोम। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का विलोम क्या हो सकता है? श्रेष्ठ हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है, साधारण या विशिष्ट। ठीक है ना, तो आपका सामान्य का जो श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता, सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता, साधारण भी नहीं हो सकता, तो विशिष्ट ही आपका सामान्य शब्द का विलोम है। इसका उत्तर डी। ठीक है ना, व्याख्या देखिए। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। यानी कि साधारण जो है यहाँ पे दिया हुआ आपको, ये सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ अज्ञानी तथा श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होगा। यानी कि अगर आपसे पूछ ले श्रेष्ठ का विलोम, तो श्रेष्ठ का विलोम क्या हो सकता है? अधम या निकृष्ट। यहाँ पे जो श्रेष्ठ दिया है इसका विलोम क्या होगा? अधम या निकृष्ट हो सकता है। प्रसारण का विलोम। प्रसारण का विलोम क्या हो सकता है? विसरण नहीं हो सकता। संगठन नहीं हो सकता। संकुचन। प्रसारण माने फैलना होता है, संकुचन माने कम होना होता है। तो यानी कि प्रसारण का विलोम होगा आपका संकुचन। उत्तर सी। व्याख्या में देखिए, प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संगठन विघटन का विलोम, संगठन जो है ना इसका विलोम होता है विघटन। ठीक है ना, विघटन होता है। विस्तीर्ण जो है वो संकीर्ण का विलोम है। विस्तीर्ण किसका विलोम है? संकीर्ण का। ठीक है ना, अब देखते हैं प्रसारण का विलोम क्या हो गया आपका? संकुचन। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव, तो आपका ये हो गया सीधे सीधे धनात्मक। उत्तर सी। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विलोम है। सकारात्मक तथा नकारात्मक ये एक दूसरे के विलोम हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है ना, तो देखिए प्रवेश और नवेश ही रहेगा, क्योंकि मूक वाचाल सही है, भूत भविष्य सही है, यानी कि पुरस्कार और तिरस्कार भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला गलत हो जाएगा। व्याख्या में देखिए, तो प्रवेश का विलोम निकास होगा, ना कि नवेश। यानी कि प्रवेश की जगह पे, नवेश की जगह पे क्या होना चाहिए था? निकास होना चाहिए था, ना कि नवेश। शेष युग्म सही है। असली का विलोम क्या होगा? तो असली का विलोम नकली होगा, रेस की बात है। उत्तर बी। असली का अभीष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक है। प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक है। नैसर्गिक, ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे नैसर्गिक, नैसर्गिक बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कृत्रिम का विलोम होता है। ठीक है ना, नैसर्गिक किसका? नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। मैं जिस तरह से क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 विलोम क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पूरी क्लास को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो मैं आपके लिए 100+ विलोम शब्द के लाऊंगा। ठीक है ना, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। ठीक है ना, व्याख्या में देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अपकर्ष, अनुकर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है ना, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि आकर्ष, अनुकर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। मिश्रण का विपार्थक शब्द होगा, मिश्रण का विपार्थक शब्द होगा रुच। ठीक है, विधवा का विलोम होगा, विधवा का विलोम क्या हो सकता है? विवाहित हो सकता है, या विदुर हो सकता है, या सदवा हो सकता है, अविवाहित। तो विधवा का विलोम जो होगा वो सदवा होगा। ठीक है ना, व्याख्या में देखिए, विधवा का विलोम सदवा है, जबकि विवाहित का विलोम विवाहित।
ये जो विवाहित है इसका विलोम अविवाहित हो गया है। विदुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी कि विदुर शब्द जो यहाँ पे दिया गया है इसका प्रयुक्त उस संदर्भ में होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है ना। तो विधवा का विलोम आपका सदभा हो गया। कपटी का विलोम क्या होगा? तो कपटी का विलोम आपका क्या होगा? निष्कपटी। व्याख्या में देखिए, कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द हैं। धूर्त एवं चालाक जो हैं ये समानार्थी यानी एक जैसे शब्द हैं, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है। ये जो विद्वान है इसका विलोम होगा मूर्ख, ठीक है ना। मुख्य का विलोम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मुख्य का विलोम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में भी आया है और भी कई बार आरओ में भी पूछा जा चुका है। मुख्य का विलोम क्या होगा बताइए? मुख्य का विलोम होगा गौण, ठीक है ना। मुख्य का विलोम गौण है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अबर प्रवर का विलोम है। सुशील का विलोम क्या होगा? अशिष्ट होगा? नहीं होगा। दुस्शील? नहीं होगा। सलील? नहीं होगा। कुख्यात? नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा बताइए? तो सुशील के विलोम में अशिष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सलील नहीं हो सकता है। दुस्शील हो सकता है। तो कुख्यात भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? दुस्शील। सुशील का विलोम होगा दुस्शील। व्याख्या में देखिए, सुशील का विलोम दुस्शील या दुविसर्गशील होता है। सुशील का विलोम दुस्शील या दुविसर्गशील होता है। अशिष्ट शिष्ट का विलोम है, जबकि सलील अश्लील का तथा कुख्यात जो है, यहाँ पे जो आपको कुख्यात दिखा गया है इसका विलोम होता है विख्यात, ठीक है ना। प्रवृत्ति का विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो सकता है? देखिए, आवृत्ति या वृत्ति या निवृत्ति या सुवृत्ति। तो आप प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। व्याख्या में देखिए, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। तो प्रवृत्ति का विलोम हो गया निवृत्ति। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। व्याख्या, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है। अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य। अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी कि जो प्राप्य एक शब्द है उसके विलोम में आते हैं दुष्प्राप्य और अप्राप्य, ठीक है ना। तो सुलभ का विलोम हो गया आपका दुर्लभ। नेक्स्ट, अक्षर का विलोम है। अक्षर का विलोम क्या होगा आपका? क्षर। व्याख्या में देखिए, अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। पंडित का विलोम है। पंडित का विलोम क्या हो सकता है? विद्वान हो सकता है। पंडित तो पंडित विद्वान सेम रहेगा, ज्ञानी सेम रहेगा, महान भी सेम नहीं, हटके रहेगा थोड़ा सा, लेकिन पंडित का उल्टा क्या होगा? वो होगा मूर्ख, ठीक है ना। तो आपका पंडित का विलोम का मूर्ख उत्तर होगा मूर्ख। व्याख्या में देखिए, पंडित का विलोम मूर्ख है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। कुसुम का विलोम है। तो कुसुम का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, वज्र होगा, कोमल होगा या पान। देखिए, कुसुम जो होता है एक फूल को कहते हैं, ठीक है। कुसुम का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। कुसुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फूल होता है, ठीक है, फूल होता है। तो फूल और वज्र, ठीक है ना। ये एक वज्र जो होता है वो शस्त्र होता है। किसका शस्त्र होता है? इंद्र का। तो यहाँ पे कुसुम का जो विलोम होगा वो वज्र ही होगा, ठीक है ना। तो आप वज्र पे टिक कर लीजिए। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है अतः इसका विपरीतार्थक शब्द वज्र होगा। वीर का विलोम है। वीर, वीर का विलोम बहादुर नहीं हो सकता, महावीर नहीं हो सकता, दुष्ट भी नहीं हो सकता, तो कायर होगा। वीर का विलोम कायर होगा। रथी का विलोम है। रथी का विलोम क्या हो सकता है? सारथी हो सकता है क्या? अर्थी हो सकता है क्या? महारथी हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? रथी का विलोम विरथी होगा।
व्याख्या में देखिए, रथी का विलोम वृथी है, सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक है। रथी का विलोम वृथी। अर्पित का विलोम है। अर्पित का विलोम क्या हो सकता है? समर्पित हो सकता है क्या? ग्रहित हो सकता है क्या? त्याज्य हो सकता है क्या? अर्जित हो सकता है? नहीं। अर्पित माने होता है कि किसी चीज को अर्पित कर लेना, अर्पित कर देना, किसी को भी अर्पित कर देना। ग्रहित का मतलब होता है किसी चीज को खुद ग्रहण कर लेना है, ग्रहित कर लेना। तो अर्पित किसी दूसरे को दे देना, अर्पित कर देना, ग्रहित खुद को कर लेना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्रहित, ठीक है ना। अर्पित का विलोम हो जाएगा आपका ग्रहित। व्याख्या में देखिए, अर्पित का विलोम ग्रहित है, जबकि त्याज्य, यहाँ पे जो त्याज्य दिया गया है ना, इसका विलोम ग्राह्य होता है। ग्राह्य जो है, ग्राह्य का विलोम है। त्याज्य जो है वो ग्राह्य का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित है। यहाँ पे जो अर्जित दिया गया है इसका विलोम प्रदत्त होता है, ठीक है ना। प्रदत्त होता है। समर्पित भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। यहाँ पे जो समर्पित है वो भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी कि आपका अर्पित का विलोम क्या हो गया? ग्रहित। उन्मुख का विलोम है। उन्मुख का विलोम क्या हो सकता है आपका? सम्मुख नहीं, मुख नहीं, सन्मुख नहीं, विमुख, ठीक है। तो आपका विलोम जो रहेगा विमुख। उन्मुख का विलोम होगा विमुख। व्याख्या में देखिए, उन्मुख का विलोम विमुख है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। खंडन का विलोम, निर्माण हो सकता है क्या? खंडन करना, खंडन करना किसी चीज का। समर्थन हो सकता है क्या? मिलन हो सकता है क्या? मंडन। तो खंडन का जो विलोम है वो मंडन है, ठीक है ना। व्याख्या में देखिए, खंडन और मंडन परस्पर विलोम है, जबकि विनाश का विलोम निर्माण है, यानी कि जो यहाँ पे निर्माण दिया है इसका विलोम क्या होगा? विनाश, विनाश होगा। विरोध का विलोम समर्थन है, यानी कि समर्थन है विरोध का, ठीक है ना। तो खंडन का विलोम क्या हो गया आपका? मंडन। मंडन का विलोम है। मंडन का विलोम क्या है आपका? अभी बताया था मैंने, खंडन। उपाचार, उपचार का विलोम है। उपचार, उपचार का विलोम क्या होगा? अनुपचार, ठीक है ना। अनुपकार नहीं, अनुपचार होगा। उपचार का विलोम होगा अनुपचार, ठीक है ना। उपचार का विलोम क्या होगा? अनुपचार होगा। व्याख्या में देखिए, उपचार का सही विलोम अनुपचार है, शेष विकल्प गलत है। अभिमानी का विलोम है। अभिमानी मतलब अभिमान करने वाला, तो उसका विलोम अभिमानी का क्या होगा? नहीं, साहसी तो नहीं हो सकता, स्वाभिमानी भी नहीं हो सकता, गौरवशाली भी नहीं हो सकता, तो आपका क्या होगा? निरभिमानी होगा, निरभिमानी। व्याख्या में देखिए, अभिमानी का विलोम निरभिमानी है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। कृत्रिम का विलोम अभी मैंने आपको बताया भी था, क्या होगा बताइए आप लोग, ध्यान करिए। कृत्रिम का एक तो विलोम नैसर्गिक भी होता है, मैंने बताया था आपको अभी लास्ट स्लाइड में, नैसर्गिक। लेकिन यहाँ पे नैसर्गिक नहीं है, तो कृत्रिम का विलोम यहाँ पे प्राकृतिक होगा, ठीक है ना। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो व्याख्या में देखिए, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक, देखो आ गया ना नैसर्गिक। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक है। स्वाभाविक यहाँ पे जो दिया है इसका विलोम क्या होगा? अस्वाभाविक होगा। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा? वो घटाव होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, जोड़ का उपयुक्त, व्याख्या में देखिए, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। तृष्णा का विलोम है। तृष्णा का विलोम क्या हो सकता है? तप्ति या वितर्षणा या सतर्षणा या नितर्षणा। तृष्णा का विलोम होगा आपका वितर्षणा। व्याख्या में देखिए, तृष्णा का विलोम वितर्षणा है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। थोक का विलोम है। थोक का विलोम कोई पता होगा? फुटकर, ठीक है ना। थोक का विलोम फुटकर है, अन्य विकल्प सही नहीं है।
भूगोल का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है भूगोल। तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? खगोल होगा। इतिहास नहीं होगा, अंतरिक्ष नहीं होगा, तो भूगोल नहीं होगा, क्या होगा? खगोल होगा। व्याख्या में देखिए, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल है, शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। भूगोल का विलोम भी पहले ही बताया था मैंने, क्या है? खगोल है। विधि का विलोम क्या होगा? विधि का विलोम क्या होगा? अविधि होगा या प्रविधि होगा या निषेध। विधि माने विधि एक होती है, निषेध तो यहाँ पे निषेध करना किसी चीज़ का है, विधि बनाना किसी चीज़ की, तो विधि का उल्टा क्या हो जाएगा? निषेध। व्याख्या में देखिए, विधि का विलोम निषेध होता है जबकि अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। चुस्त का विलोम, तो चुस्त का विलोम क्या होगा आपका? ढीला होगा, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2009 में पूछा गया है, तो चुस्त का विलोम क्या होगा आपका? ढीला होगा। व्याख्या में देखिए, चुस्त का विलोम ढीला है जिसका विलोम सुस्त भी हो सकता है, यानी कि चुस्त का विलोम सुस्त भी हो सकता है और ढीला भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी शब्द है। सुमति का विलोम है, तो सुमति का विलोम क्या होगा आपका? कुमति। व्याख्या में देखिए, सुमति का विलोम कुमति होता है। सहमति का विलोम में सहमति होता है। ये जो आपको यहाँ पे सहमति दिख रहा है, इसका विलोम क्या होता है? असहमति, ठीक है ना। सहमति का विलोम असहमति होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। तो सुमति का विलोम कुमति। नेक्स्ट देखते हैं, हास का विलोम। तो हास का विलोम आपका क्या होगा? हास्य होगा या वृद्धि होगा या हंसी होगा या हास्य नहीं सही लग रहा, हंसी भी नहीं लग रहा, हंसते भी नहीं लग रहा, तो आपका क्या होगा? वृद्धि। हास क्या होता है? कमी होना, तो वृद्धि होना यानी कि बढ़ना, ठीक है ना। तो व्याख्या में देखिए, और ये देखिए पीसीएस में भी आया है, आरओ में भी आया है, स्पेशल मेंस 2010, यूपीपीसीएस मेंस 2009 में भी। तो अब व्याख्या में देखिए, हास का विलोम वृद्धि है। हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, इसका अर्थ हाथ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अभिशाप का विलोम। अभिशाप का विलोम क्या हो सकता है? आशीर्वाद हो सकता है या वरदान हो सकता है या पुरस्कार हो सकता है या अभिमान हो सकता है। तो अभिशाप देना, ठीक है ना, या फिर किसी को वरदान देना। तो अभिशाप का विलोम क्या होगा? वरदान। व्याख्या में देखिए, अभिशाप का विलोम वरदान है जबकि दंड का विलोम पुरस्कार है, यानी कि यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया है इसका विलोम दंड है, ठीक है। शेष विकल्प अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। उपादेय का विलोम। उपादेय का विलोम क्या हो सकता है? उपदेय हो सकता है क्या? उत्पादेय हो सकता है क्या? अनुपादेय हो सकता है क्या? पादेय। तो उपादेय का विलोम आपको सही लग रहा होगा अनुपादेय, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है। अब व्याख्या में देखिए, उपादेय का विलोम अनुपादेय है, शेष विकल्प गाहे नहीं है, मतलब स्वीकार नहीं कह सकते क्योंकि वे उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। स्थिर का विलोम है। स्थिर का विलोम आपका क्या हो सकता है? बताइए। चंचल हो सकता है क्या? अस्थिर हो सकता है क्या? चंचल हो सकता है क्या? दृढ़ हो सकता है क्या? तो आपका जो स्थिर का विलोम रहेगा वो अस्थिर। स्थिर माने एक जगह पे स्थिर और अस्थिर माने एक जगह पे जो ना स्थिर हो, तो यानी कि अस्थिर हो गया। व्याख्या में देखिए, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2009 में। स्थिर का विलोम अस्थिर है, अचल और दृढ़। अचल और दृढ़, ठीक है ना। अचल और दृढ़ जो है एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभव का विलोम है। विभव का विलोम क्या होगा? पराभव होगा या अभाव होगा या विनाश होगा या आकाश होगा। तो विभव का विलोम होगा पराभव, ठीक है ना, पराभव। विभव का विलोम क्या होगा? पराभव होगा। व्याख्या में देखिए, विभव का विलोम पराभव होता है जबकि विनाश सृजन का
तथा आकाश पाताल का विलोम, यानी कि विनाश जो है वो सर्जन का विलोम है, सर्जन करना और विनाश करना सर्जन का विलोम है। आकाश पाताल का विलोम होता है, आकाश जो है पाताल का विलोम होता है। अभाव का अर्थ कमी होता है, इसका अर्थ क्या होता है? कमी, ठीक है ना। तो विभव का विलोम आपका क्या हो गया? पराभव। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? यानी कि तो ग्रस्त का क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है क्या? सुप्त हो सकता है क्या? लुप्त या गाहे? कितनी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, देख लीजिए। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा आपका? मुक्त होगा, ठीक है ना। मुक्त। व्याख्या में देखिए, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है, इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक शब्द व्यक्त तथा गाहे का विपरीतार्थक शब्द त्याज्य होता है। गाहे ये जो है ना, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका विलोम लिख लीजिए, त्याज्य होता है। गाहे का विलोम त्याज्य होता है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। महात्मा का विलोम। तो महात्मा का विलोम क्या होगा आपका? महात्मा का विलोम होगा आपका दुरात्मा, ठीक है ना, दुरात्मा। व्याख्या में देखिए, महात्मा का विलोम दुरात्मा है, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। यानी कि परमात्मा जो है यहाँ पे, इसका विलोम आत्मा होता है, आत्मा होता है। सघनता का विलोम विरलता होता है। सघनता जो यहाँ पे दी गई है, इसका विलोम विघनता होता है, ठीक है ना। आत्मा का विलोम भी मैंने आपको बताया भी है, क्या है? परमात्मा, ठीक है ना। अब देखते हैं स्मरण का विलोम। स्मरण का विलोम क्या होता है? तो स्मरण का विलोम होगा हमारा, स्मरण मतलब याद रखना और विस्मरण मतलब भूल जाना। तो स्मरण का विलोम होगा विस्मरण। व्याख्या में देखिए, स्मरण का विलोम विस्मरण है। मरण जीवन का विलोम है। मरण जो है वो जीवन का विलोम है। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो स्मरण का विलोम आपका क्या हो गया? विस्मरण। सूक्ष्म का विलोम है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल होगा, ठीक है ना। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत। संक्षिप्त जो यहाँ पे दिया गया है, इसका होगा विस्तृत, ठीक है ना। क्या होगा? विस्तृत होगा, ठीक है ना। तो सूक्ष्म का आपका क्या हो गया? स्थूल, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत हो गया। विशिष्ट का विलोम सामान्य। विशिष्ट जहाँ पे दिया गया है, इसका विलोम होगा सामान्य। बड़ा का विलोम, ये जो बड़ा है इसका विलोम होगा छोटा। तो आपके 3 से 4 विलोम कंप्लीट हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा? प्रतिभागी होगा क्या, आगत होगा क्या, विगत या भविष्य? तो आगामी का विलोम होगा विगत, ठीक है ना। आगामी का विलोम होगा विगत। व्याख्या में देखिए, आगामी का विलोम विगत है। आगामी का विलोम क्या है? विगत है। आगत विगत परस्पर विलोम है। आगत और विगत, ये जो है ना, आगामी का विलोम विगत है और आगत विगत क्या है? परस्पर विलोम है, ठीक है ना। तो आगामी का विलोम आपका क्या हो गया? विगत। प्रधान का विलोम मैंने बताया भी है पिछली स्लाइड में। प्रधान का विलोम क्या होता है? प्रधान का विलोम होता है गौण, ठीक है ना। व्याख्या में देखिए, प्रधान का विलोम गौण है, जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी है। यानी कि प्रधान की जगह पे अगर आपसे पूछ लेता मुख्य का विलोम, तो मुख्य का विलोम भी क्या रहता? गौण ही रहता, ठीक। निम्न जो है उच्च का विलोम है। निम्न जो है
उच्च का विलोम है तथा उपप्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट वीडियो पे। विशेष का विलोम नहीं है, तो विशेष का विलोम नहीं है, ये पूछ रहा है विशेष का विलोम नहीं है, वो बताइए। तो विशेष का विलोम कौन सा नहीं हो सकता है? सामान्य हो सकता है, साधारण हो सकता है। भाई विशेष है ना, विशेष, उसका विलोम देखना है, तो विलोम देखना है तो विशेष का विलोम तो सामान्य हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, ठीक है ना, अविशेष भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? शेष नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर होगा शेष। शेष नाग वाला शेष नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेष वाला है। तो व्याख्या में देखिए, शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द इसके विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या का विलोम है, तो समस्या का विलोम क्या हो जाएगा? समाधान। सीधी सी बात, कोई समस्या होती है उसका समाधान ढूंढते हैं हम लोग, समस्या का विलोम हो जाएगा समाधान। व्याख्या में देखिए, समस्या का विलोम समाधान है, इसका विलोम हल भी हो सकता है। इसका विलोम यानी कि समस्या का हल भी हो सकता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अंतर्द्वंद का विलोम है, अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद मतलब अंदर चल रही है कोई चीज़, अंदर अंतरात्मा में कोई द्वंद्व चल रहा है, उस बही कहते हैं कि बाहर, बहिर्द्वंद यानी कि बाहर चल रहा हुआ कोई द्वंद्व है, युद्ध। तो व्याख्या में देखिए, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है, द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद है, यानी कि जो यहाँ पे द्वंद्व दिया है इसका विलोम क्या होगा? निर्द्वंद, ठीक है ना। द्वंद्व का विलोम मेल भी हो सकता है, द्वंद्व का विलोम क्या हो सकता है? मेल, मेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अंतर्द्वंद आपका जो क्वेश्चन था उसका विलोम क्या हो गया आपका? बहिर्द्वंद। देखिए द्वंद्व का विलोम अभी मैंने आपको क्या बताया था? निर्द्वंद, ठीक है ना। द्वंद्व का विलोम आपका क्या हो गया? निर्द्वंद। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, कोई आध्यात्मिक जीवन जीता हो और कोई सांसारिक, तो आध्यात्मिक विलोम होगा सांसारिक। व्याख्या में देखिए, आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है, अन्य विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतनी ही थी। 50+ आपको मैंने विलोम दे दिए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी उसमें कम से कम मैं 50 ही और विलोम आपको दूंगा कल की क्लासेस में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा उस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे विलोम शब्द के नज़र से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की क्लास भी मिल सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।